लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। रियली सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए जो है इस समय जो क्रूशियल टाइम चल रहा है, जो कठिन समय चल रहा है, इसको कैसे पास करना है। और आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सभी के घर में कहीं ना 1 2 4 5 तो ऐसे ही हैं कि कोई ना कोई जो है सीरियस है या फिर चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो उसको जो है आप केयर कीजिए, ठीक है। जरा से भी लापरवाही मत कीजिए, हर तरीके से एक्टिव रहिए, खान पान में ध्यान रखिए और जो प्रोटीन्स, जो भी मिनरल्स, जो भी चीज़ें आपको आवश्यकता है वो लीजिए, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए परिवार सकुशल रहना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर देन बात करें अगर हम वैकेंसीज की, तो वैकेंसी आपकी जो है आपको पता है कि हमारी सारी चीज़ें बहुत ही स्पीड में चल रही थी, एक रेस के थ्रू। पहला लेटर जारी हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, इवन 14 अप्रैल को 5वां लेटर जारी किया गया। 14 अप्रैल को 5वां लेटर जारी किया गया, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट का डाटा मांगा गया था और टोटल 75 जिलों से डाटा पहुंचने में सिर्फ 14 जिलों का डाटा ही नहीं पहुंचा और उसमें 5वां प्रपत्र जारी किया गया। तो जो है फिर 15 अप्रैल आता है और 15 अप्रैल को प्रथम चरण का जो ग्राम प्रधानी का जो चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसको प्रथम चरण में फेस किया गया। द्वितीय चरण में 19 को, तृतीय चरण में आज के दिन दिनांक 26 अप्रैल को तृतीय चरण का चुनाव है, जिन जिलों में वहां संपन्न हो रहा होगा। और चतुर्थ चरण यानी कि अंतिम चरण जो चुनाव है वो 29 अप्रैल को है। तो सभी लोग जो है इस वजह से थोड़ी चीज़ें हमारी धीमी हो गई। उसके बाद में कुछ लोगों ने आंसर की वाले या फिर अदर लोगों के जो लोग थे, उन्होंने मंत्री जी को परेशान किया, फ़ोन किया लगातार बराबर, व्हाट्सएप और मैसेज इतना तंग कर दिया कि मतलब उनको जो है एक खीज उत्पन्न हुई और उन्होंने खिसियाहट होकर के बोला भी कि क्या चाहते हो आप लोग, फ़ोन भी बंद कर दें। इवन उन्होंने ये भी नहीं कहा, ये वो इतना मतलब डिस्टर्ब हो चुके थे। वो तो कहते तो ये भी कह सकते कि बताओ मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन चलो ठीक है। इस तरीके की कोई भी मतलब जो है कोई काम ना करे, किसी को इतना इरिटेट मत करे जो इस तरीके की खीज उत्पन्न हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस कठिन समय में ना तो मैं किसी से मिल सकता हूं और ना ही कोई अधिकारी आपको मिलने देगा, क्योंकि सभी लोग जितना भी वर्क कर रहे हैं, इवन यहाँ तक कि कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन मीटिंग भी होती है, तो ऑफिस भी लोगों ने, जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने ऑफिस भी जाना छोड़ दिया है। जो भी चीज़ें होती हैं और ऑनलाइन होती हैं, बाई कॉन्फ्रेंस होती हैं, घर से बैठ के, ऑफिस से बैठ के होती हैं व्यक्तिगत, तो किसी को मिलने जुलने की परमिशन ग्रांट नहीं होती है। तो मैं तो कहूँगा कि जब ये सारी इतनी जो है क्राइटिकल चीज़ें चल रही हैं, तो अपने को बचाव करते हुए अपने घर में रहिए और घर से जो आपसे हो सकता है वो करिए। जैसे मतलब एक उन सब प्रोसेस में एक ट्विटर वार है, आप लोग इतना निष्क्रिय हो चुके हो, बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके। आपको लग रहा है कि बस कुछ लोगों ने तो इतना नकारात्मक फैला रखी है, उनके अंदर निगेटिविटी इतनी भर चुकी है और वो फैला भी रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, ये भर्ती पानी में चली गई है, अब पता नहीं क्या होगा। अरे यार मतलब क्या, क्यों इतना नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हो? अपना तो दिमाग खराब कर ही रहे हो, दूसरों को एक मैसेज आप लिख करके डाल देते हो, उससे पता है कितने हजारों लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, कुछ करिए। केवल एक पॉइंट लिख के नेगेटिव डालने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर उतनी ही जिद्दोजहद से आपको काम करने के दिया जाता है तो कोई नहीं करता है। ट्विटर वार लगभग 3-4 दिन से चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई 2-4 लड़के एक्टिव हैं और कोई एक्टिव ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा लगता है कि सीटें जुड़ गई हैं, कुछ हो गया है, ये सब गलत है। उसके बाद में अब फिर कहते हैं कि चुनाव दर चल रहा है, इसमें मत करो, उसमें मत करो। अरे भाई चुनाव चल रहा है, आप चुनाव करा रहे हो, कोरोना चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप भी एक प्रोसेस के थ्रू काम करिए। आप घर बैठ के ट्वीट करिए। घर बैठ को आपको ट्वीट भी नहीं करना है। लोग निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है, हर चीज़ करते हैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आता है। लगता है कि जो पोस्ट कर रहा है सिर्फ उसी को नौकरी की आवश्यकता है और आपके लिए जो मैसेज दे रहा है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। फिर आप रोते हो कि 22,000 सीटें वाले ये अपना अड़ंगा डाले हैं, आंसर की वाले ये रोज नया बवाल खड़ा करते हैं। वो तो करेंगे ना बवाल,
जब आप इतना निष्क्रिय हो चुके हो, इतना मतलब डाउन मार गए हो, अगला आदमी देखिए 22,000 वालों को देख लो, आंसर की वालों को देख लो। आंसर की वाले एक डेली पेड न्यूज छपवाते हैं, डेली पेड न्यूज। कई कहते हैं हमने ये कर दिया है, कभी आती है ये कर दिया है, कभी आता है कि करवा दी सरकार ने, और अब क्या करना है कि इन सीटों को होल्ड करके या फिर याचिकाकर्ताओं को होल्ड करके इन पे थर्ड काउंसलिंग करा दो। ये सारी पेड न्यूज हैं। इनको देख करके आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, इतना माइंड मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके माता पिता आपको बताते हो सूचना, वो भी डाइवर्ट हो जाते हो, उनको भी कष्ट होता है। अरे लेकिन जो आपको करने को बोला जाता है, आपको एक छोटा सा काम दिया जाता है, आपको लखनऊ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, इलाहाबाद जाने के लिए नहीं बोला जाता है। आपको बोला जाता है भैया जी 3 से 5 बजे और 12 से 2 बजे, 8 से 10 बजे थोड़ा सा ट्वीट करिए। और आप एक ट्वीट ऐसे कर दिया, बस काम खत्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अरे ऐसे नहीं होता यार। आपके घर में अगर 10 फोन है, 5 फोन है, 10 फोन है, 2 फोन है, उन सब में पहली बात तो ट्विटर ऐप डाउनलोड कीजिए। सभी में ट्विटर ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद हर एक ट्वीट से इतना ट्वीट करो कि आपका ट्विटर क्लोज हो जाए उस दिन के लिए। उसके बाद में अगले दिन फिर वही प्रोसेस अपनाइए। कम से कम एक भी बार हमारा ट्रेंड में नहीं आ पाया ट्विटर ट्रेंड, एक भी बार। अब जिस ग्रुप में आप लाइव हो, इसमें लगभग 15-16 हजार की संख्या है, 18,000 की स्ट्रेंथ है, 18,000 की स्ट्रेंथ माने रखती है। अगर 18,000 का 25% करते हैं तो लगभग में हमारे 4500 कैंडिडेट, अगर 4500 कैंडिडेट ट्विटर बार पे उतर जाए तो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप में ही तो ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो कौन करेगा? जो करने वाले हैं वो करेंगे। मैं तो बस केवल वो चलाऊंगा, जॉक वाले चलाऊंगा, यूट्यूब सॉन्ग सुनूंगा, मतलब ये सब करूंगा, लेकिन मैं ट्वीट नहीं करूंगा, है ना। जो ट्वीट करने वाले वो खुद दूसरा कुछ अगर बोलता है तो आप नेगेटिविटी फैलाने लगते हो, और फिर कहते हो कि वो मतलब छिप गया है, वो सामने नहीं आ रहे हैं, ये हो गया, तमाम तरीके की बातें आप खड़ा करते हो। आपको एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई 3 बजे से 12 बजे से 2 के बीच, 3 बजे से 5 के बीच और 8 बजे से 10 के बीच आपको ट्वीट करना है। ट्विटर बार चलाया जा रहा है, आप क्यों नहीं करते हो ट्विटर बार? आपको आराम चाहिए, दूसरा मेहनत करें। और आप तो इतना निष्क्रिय हो चुके हो, बिल्कुल भी निष्क्रिय हो चुके हो, बिल्कुल टोटल निष्क्रिय हो। 22,000 वाले देखो ताबड़तोड़ रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आंसर की वाले रात दिन मेहनत कर रहे हैं टोटल, और जबकि उनका कुछ होना नहीं है तब भी वो जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। और आपका तो बिल्कुल हाथ में रखी है। 2-4 दिन मान लीजिए शासन प्रशासन है, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर ये कोरोना ना मतलब जो है चालू होता है इन सब चीज़ों से, तो हम लोग बहुत प्रयास करके वहाँ पहुँच चुके होते। ठीक है, सिस्टम प्रॉब्लम ये है कि हम लखनऊ नहीं जा सकते, हम किसी अधिकारी से मिल नहीं सकते हैं, तो अपनी बात भी नहीं पहुँचा सकते हैं। ठीक है, अगर कोरोना ना होता, भले ही आचार संहिता लगी होती, 144 धारा लगी होती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कई बार बोला था कि मुझे 144 से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए 144, 288 कुछ भी फर्क नहीं करेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगा। बट बस कोरोना ने सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं। कोरोना एक ऐसी मतलब जो है चीज बीच में निकल के आ गई है, तो सारे लोग उसे, इवन मैं जाऊंगा तो मेरे ही घर वाले रोकेंगे, बाहर के लोग ही रोकेंगे, कहाँ यार घूम रहे हो, ये सब चीजें। तो मतलब इन चीजों ने बिगाड़ के रख दिया। तो आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं है, आचार संहिता चलता रहता, तुम्हारा काम होता रहता, लेकिन कोरोना ने गड़बड़ कर दिया। अब 2 मई तक आप वेट कीजिए, उसके बाद में हम तीव्रता से फिर से मैदान में उतरेंगे। लेकिन 2 मई से पहले आप सभी लोग मिल करके कुछ भी करिए, एक बार ट्रेंड करा दो, एक नंबर पे इसको ला दो कि रिलीज नेक्स्ट लिस्ट या फिर थर्ड काउंसलिंग जल्दी जारी हो। देरी क्यों कर रही है सरकार? जो भी आपका ट्रेंड चलाया जा रहा है, जो भी हैशटैग बना है, उसको सब लोग मिल करके एक बार ट्रेंड में ला दो, एक बार ट्रेंड में ला दो। अगर बहुत जल्दी सकारात्मक रिजल्ट आपके सामने ना आ जाए तो कहना, बट आप लोग कुछ करना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि कई लोग, मैं तो पोस्ट ही करना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैं आप लोग की हवा हवाई और हवा रवाई देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या मतलब बनता है, कितनी मेहनत करो सब निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग हैं तो बस यही टारगेट हिलाया करते हैं, अरे भैया आपको तो बस 1133 मिल गई, आप साइड में हो लियो, आपको 1133 मिल गई, साइड में हो लियो, आपकी सीटें जुड़ गई, आप तो बिल्कुल मतलब दिखाई नहीं देते। अरे यार कौन सी नौकरी में मिल गई, कौन सी लिस्ट आ गई, कौन सी 1133 मिल गई, किसको पता नहीं, मतलब दिमाग का भेजा करे बैठो, किसको 1133 मिल गई, कहाँ सीटें जुड़ गई हैं, कौन सी लिस्ट आ गई है। मतलब हद हो गई है बेशर्मी की, बिल्कुल कुछ भी तुच्छ मानसिकता वाली लोगों की बहुत सोच है ना। ये नहीं सोचते हैं कि सभी मेहनत कर रहे हैं। अभी भाई एक दूसरे को मोटिवेट करो, ये बोलो कि भैया अभी लिस्ट नहीं आई, अभी 1133 जुड़ी नहीं है, अभी कुछ
छुआ नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जिस दिन हा जाए हो जाए तब साइड में हो जाए तो अलग बात है। अभी मेहनत सभी लोग मिलके करो, एक दूसरे पे कटाक्ष करोगे, नेगेटिव डालोगे, कमेंट करोगे, जो आरोप प्रत्यारोप लगाओगे तो आदमी का जो थोड़ा सा मनोबल होता है वो डाउन होता है। कहता है इतना करता हूँ भी मतलब एक सिंगल नाम से जो है डिजर्व किया जाता हूँ तो क्या फायदा है। इसलिए अभी ना 1133 जुड़ी हैं, ना 1133 जुड़ करके कोई लिस्ट आ चुकी है, ना आपकी कोई लिस्ट रिलीज हुई है। इसलिए फालतू के कमेंटबाजी करना बंद कर दीजिए। और जो लोग 1133 जुड़ने से जो नीचे गुणांक खिसकेगा, ठीक है, 1133 जुड़ने के बाद जो गुणांक नीचे खिसकेगा 58, 59, 57 जो भी है ना, तो वो लोग अगर सोचते हैं कि हम निष्क्रिय हो जाएंगे, है ना, अब तो सीटें जुड़ गई तो अभी